और सबसे बड़ी बात यह कि हिंसा भी उसी दिन हुई है जिस दिन बिहार में पहले चरण का मतदान जो 71 विधानसभाओं में होना है, 16 राज्यों में होना है, वो चुनाव चल रहा है। उसी चुनाव के दौरान ये सब कुछ हुआ है। जिस समय चुनाव चल रहा है, प्रथम चरण का चुनाव, और उस दौरान घटना का होना, और आप उसका असर भी देख सकते हैं कि वहां पर मुंगेर में जो मतदान हुआ है, वो मतदान भी जो पूरे बिहार में जो ओवरऑल मतदान हुआ है करीब 55%, उससे कम हुआ है। बताया से जा रहा तकरीबन 40% के लगभग मतदान वहां पर हुआ है। तो निश्चित रूप से इसका इतना प्रभाव पड़ा है। और अगर ऐसा है तो किसको फायदा हो सकता है, कौन इसका बेनिफिट लेना चाहता है, किसने इस घटना को अंजाम दिया है, इस सच्चाई का पता लगना जरूरी है। जो बीजेपी के नेता हैं इसमें, अरे हिंदू धर्म से तो उनका सारा सब कुछ, जो सारी राजनीति है उनकी चलती है उस पे है। और दुर्गा मूर्ति विसर्जन का जो प्रोग्राम है पूरी तरह से हिंदुओं का प्रोग्राम है, हिंदू धर्म का, और उस पर बात करने को तैयार नहीं है। तो एक सवाल मेरे मन में, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इसके पीछे यही लोग जो बात करने को तैयार नहीं है, कहीं इसके पीछे इन्हीं की साजिश तो नहीं है। और इसकी बड़ी निष्पक्ष और इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, वो भी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, किसी ईमानदार हाई कोर्ट जज से या सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी इंक्वायरी, जांच होनी चाहिए। सबसे पहली जो असफलता है वो चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को बहुत पहले से इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये कुछ भी हो सकता है, तो तैयारी चुनाव आयोग को उसी हिसाब से करनी थी और प्रशासन को उसी हिसाब से सजग रहना था। जब मालूम है कि भी त्योहार भी चल रहे हैं इस देश में और उसी दौरान ये जो चुनाव भी चल रहा है, उसी दौरान कोरोना की महामारी है, उसमें ये चुनाव चल रहा है, और जो हालात चल रहे हैं उसमें अगर आप सतर्क नहीं हैं और आपके रहते हुए ये घटनाएं घट जाती हैं, तो सीधा सवाल खड़ा हो जाता है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जिसको संभालने की जिम्मेदारी वहां के प्रशासन पे है, वो प्रशासन क्या कर रहा है, एसपी एसएसपी क्या कर रहे हैं, डीएम एसडीएम क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का तो कुछ नहीं, इलेक्शन कमीशन का सारा कंट्रोल है, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। जिम्मेदारी हर किसी की है, कोई भाग नहीं सकता इस जिम्मेदारी से। जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है, जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की भी है, जिम्मेदारी वहां पर जो जेडीयू की सरकार यानी कि इस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और इस सब के होते हुए भी, इतने बंदोबस्त होने के बावजूद भी हिंसा अगर वहां हुई है, और हिंसा भी क्या हुई है, मुझे लगता है कि बड़ी एक सोची समझी साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ किया गया है। आपने, हम सब ने जो वीडियो वहां से आए हैं वो वीडियो देखे हैं, और उस वीडियो में देख के हैरान है कि एक मूर्ति विसर्जन के लिए जो जाती हुई जनता है, वो जो लोग जा रहे हैं, उनको किस तरह से घेर के मारा गया है पुलिस द्वारा, या यूं कहें कि जो सीआरपीएफ या जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो भी वहां लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो है, उन्होंने जिस तरह से बुरी तरह से मारा है, घेर के उनको मारा है, वो सारे के सारे मूर्ति पर लिपटे हुए हैं। और उसमें मैंने जो आपको देखा है, आप देखेंगे उसमें 2-3 जो है वो सिविल ड्रेस में है, और मुझे लगता है कि वो जो सिविल ड्रेस में है, मुझे नहीं मालूम कि कौन है, पर देखने से ऐसा लगता है कि वो कम से कम फोर्स के लोग नहीं हैं, वो पुलिस प्रशासन शासन के लोग नहीं हैं, कोई प्राइवेट लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? क्या ये बात सच है? अगर ऐसा है कि वो प्राइवेट लोग हैं, तो वो प्राइवेट लोग कौन हैं, किस तरह से ये स्थिति, और वो प्राइवेट एक बंदा आपने देखा होगा इतनी बुरी तरह से लाठी बजा रहा है, इतनी बुरी तरह से मार रहा है कि ये अपने आप में हैरान करने वाली स्थिति है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए ये जो हिंसा हुई, और सबसे बड़ी बात यह कि हिंसा भी उसी दिन हुई है जिस दिन बिहार में पहले चरण का मतदान जो 71 विधानसभाओं में होना है, 16 राज्यों में होना है, वो चुनाव चल रहा है। उसी चुनाव के दौरान ये सब कुछ हुआ है। और केवल यही नहीं है, इस चुनाव के दौरान जिस तरह से मारा गया, मतलब ठीक है हमारे देश में ये सारे त्योहार वगैरह से सब कुछ होते हैं, लेकिन इस तरह से पुलिस द्वारा घेर के मारना, फोर्सेस द्वारा इस तरह से घेर के मारना, गोलियों का चलना, और लोग इतनी बुरी तरह से डर के जो भागे हैं, जो उनके लठ बजा है, और बाद में जिस तरह की हिंसक झड़प हुई है, आगजनी हुई है, और आप जैसे कह रहे हैं कि भाई थाने को भी फूंक दिया गया, ये जो सारी चीजें हैं, ये वाकई में बड़ा गंभीर विषय है।
और इसकी बड़ी निष्पक्ष और इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, वो भी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, किसी ईमानदार हाई कोर्ट जज से या सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी इंक्वायरी, जांच होनी चाहिए, सच ताकि सामने आ सके कौन इसके पीछे है, क्योंकि यह अकारण नहीं है। एक धार्मिक एक प्रोग्राम जो चल रहा है, उस धार्मिक कार्य पर घेर के जो इतनी बुरी तरह से मारना पीटना, ये सब कुछ कौन से उसमें शामिल है? ये बिना किसी कारण के नहीं, इसके पीछे निश्चित रूप से एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। कौन संगठन शामिल है, कौन लोग शामिल हैं, क्या कोई राजनीतिक पार्टी भी इसमें शामिल है, किन लोगों के माध्यम से हुआ है, जांच बहुत जरूरी है। और यह बहुत दुखद है। और इसके माध्यम से, आपके माध्यम से, इसमें जिन लोगों को भी चोट पहुंची है और ये जो घटना घटी है, जिनको भी चोट पहुंची है, मेरी संवेदना उनके साथ में है। और मैं इस घटना की, इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की घोर निंदा करता हूं। ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये एक अजीब, ये अपने आप में ही एक हैरान करने वाली स्थिति है। जैसा आप बता रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं इसमें, अरे हिंदू धर्म से तो उनका सारा सब कुछ, जो सारी राजनीति है उनकी चलती है उस पे है। और दुर्गा मूर्ति विसर्जन का जो प्रोग्राम है, पूरी तरह से हिंदुओं का प्रोग्राम है, हिंदू धर्म का, और उस पर बात करने को तैयार नहीं है। तो एक सवाल मेरे मन में, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इसके पीछे यही लोग जो बात करने को तैयार नहीं है, कहीं इसके पीछे इन्हीं की साजिश तो नहीं है। ये मेरा अपना संदेह, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा है कि इस विषय की निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। जो लोग, जरा सी कोई बात होती थी, हिंदुओं के खिलाफ कोई बात होती थी या नहीं भी होती हो, तब भी उस हिंदू बात को पकड़ के वो जितना हल्ला मचाते थे, आज वो इस पर चुप हैं, आज इस पर बोल नहीं रहे हैं। तो क्या कारण है? क्या इसके पीछे इनमें से इन्हीं किसी पार्टी का, देखिए उस समय इसका जो इस घटना का होना, जिस समय चुनाव चल रहा है, प्रथम चरण का चुनाव, और उस दौरान घटना का होना, और आप उसका असर भी देख सकते हैं कि वहां पर मुंगेर में जो मतदान हुआ है, वो मतदान भी जो पूरे बिहार में जो ओवरऑल मतदान हुआ है करीब 55%, उससे कम हुआ है। बताया से जा रहा तकरीबन 40% के लगभग मतदान वहां पर हुआ है। तो निश्चित रूप से इसका इतना प्रभाव पड़ा है। और अगर ऐसा है तो किसको फायदा हो सकता है? कौन इसका बेनिफिट लेना चाहता है? किसने इस घटना को अंजाम दिया है? इस सच्चाई का पता लगना जरूरी है। और इस सब के, मैं तो ये कहता हूं कि चुनाव आयोग को पहले से तैयार रहना चाहिए था कि हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर झगड़े कराए जाते हैं, जानबूझकर कराए जाते हैं। यह भी झगड़ा जानबूझकर निहित स्वार्थी वाले जो तत्व हैं उन्होंने कराया है। सच जनता के सामने आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अगर यह कर सके, सच ला सके जनता के सामने, मैं समझता हूं उसकी बहुत बड़ी ये एक उपलब्धि होगी। निश्चित रूप से भाई, निश्चित रूप से इसीलिए वोटिंग परसेंटेज 40 के लगभग आ गया। आप देखिए ओवरऑल जो परसेंटेज है उससे 15% नीचे आ गया। 15% वोट का बड़ा मतलब होता है, उसका मीनिंग होता है। और ऐसे समय में जब ऐसी घटना करा दी गई है पुलिस द्वारा, इतनी बुरी तरह से जब मारा गया है, ये जो सारी चीजें हुई हैं, ये अपने आप में बड़ी दुखद बात है जो सब कुछ हुआ है। तो कोई ना कोई साजिश है, और राजनीतिक साजिश के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जब चुनाव चल रहा है, उस दौरान घटना हो रही है, तो निश्चित रूप से राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये कोई माने या ना माने है, इसकी जांच करना जरूरी है। जिस भी राजनीतिक पार्टी का, जिस भी राजनीतिक व्यक्ति का, जिस भी राजनीतिक विचारधारा के संगठन का या लोगों का इसमें हाथ है, वो जनता के सामने सच आना चाहिए, उनका चेहरा नंगा होना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।